हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है ये एक्सरसाइज। हमने 7 तक के क्वेश्चंस पहले क्लास में कर लिए हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। एनसीईआरटी देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 यही मिलेगा 7.3 एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 7। आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाइए सीधा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। और एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा का हाफ यानी एंगल का हाफ कर रहे हैं। याद रखना, एंगल का हाफ कर रहे हैं, यानी कि 2 थीटा का थीटा बना रहे हैं। बाकी सब कुछ वही है, बस एंगल का हाफ कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल लिखा है x, इसका हाफ कर देते हैं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी एंगल का हमने हाफ किया इंटू डी एक्स। नाउ 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो क्या बचा हमारे सामने, ये है ऊपर साइन और नीचे है कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो इसे लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये लिख तो दिया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन इसका कोई इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें फिर से 10th क्लास के एक फार्मूले के पास जाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला तो ये है। आप इसमें 10 को राइट में और 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिए, ये 10 स्क्वायर थीटा है, यहाँ देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया इसे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है 10 एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स बाई 2 का हमारे पास, यानी कि एक्स बाई 2 एक्स्ट्रा टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास x प्लस का c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ 8 के बाद चलते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर cos x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपके सामने 9th क्वेश्चन है। तो करना क्या है इसमें, देखो इंटू डी एक्स भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करना इतना है कि आप जो ऊपर वाली संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या, इसमें आप थोड़ा चेंजेस करिए। आप इसमें चेंज ऐसा करिए कि आप लिखिए 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1। आपने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। अब ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया और हमें ये दिख रहा है कि अगर अगर इसको इसके अपॉन में और इसको इसके अपॉन में लगाएं तो एक स्टेप आगे बढ़ के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू डी एक्स। नाउ आप देखते हैं इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर बचा है 1 माइनस 1 अपॉन, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी ऊपर यूज किया हमने, फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 थीटा का हाफ करेंगे, एंगल का हाफ करेंगे और थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर x का हाफ करेंगे तो ये x बाई 2 बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx।
आगे स्टेप देखते हैं हम क्या होगा। हम जानते हैं कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। तो यहाँ 1/cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, ये रहा cos स्क्वायर थीटा बाई यानी x/2। आप इसे ऊपर लेके जाएंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस 1/2 तो नीचे ही रहेगा, लेकिन cos ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं x होता है 1/2, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं और वो होता है हमारे पास sec का इंटीग्रेशन होता है tan x/2। उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म जो कि यहाँ पर x/2 है, इस एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और 1/2 को हम डिवाइड में लिख देंगे। और ये हमेशा याद रखना, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। x माइनस 1/2 इंटू में इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 2/1 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा tan x/2 प्लस सी, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली x माइनस का tan x/2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन रेज टू द पावर 4 इंटू dx है ना, साइन रेज टू द पावर 4 इंटू dx। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपको फिर फॉर्मूला वही याद रखना है जो अभी लिखवाया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस का cos 2 थीटा। ये ऊपर वाले अभी 2 क्वेश्चंस पे सॉल्व किया है मैंने, यहां से यहां फार्मूला लगाया था, अब की बार यहां से यहां फार्मूला लगाने का मौका मिला है। तो देखो ये वाला जो 2 है ये डिवाइड में आ जाता है, तो बन क्या जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपके सामने, अगर मैं 2 को यहां से हटा के इसके डिवाइड में लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा का दुगना यानी कि 2 थीटा बन गया, तो x का दुगना करेंगे 1 प्लस का cos 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। आगे ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि मैं बाहर ले जाने वाला हूं, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, जिसका रूल होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x प्लस ये है 2 cos 2x इंटू dx। ना अभी फिलहाल आप देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है और cos 2x का भी हमें इंटीग्रेशन आता है, बट cos स्क्वायर 2x का कोई इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए फिर से रूल लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये जो है फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस होगा, ओके, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, मैंने जो गलती करी है वो क्या करी थी, ये गलती से यहाँ पर प्लस लिख दिया था, ये माइनस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए और यहाँ भी माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, इन सब जगह माइनस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला कॉस के टाइम होता है। यहाँ पर भी 2 को डिवाइड में लेंगे, तो 2 को डिवाइड में लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 2 डिवाइड में चला गया, यहाँ आप कॉस लिखिए, सॉरी यहाँ पर लिखिए आप कॉस और यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय 2। अभी डिवाइड में चला गया तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 थीटा नहीं लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 4x। देखो ना यहाँ थीटा था तो 2 थीटा हो गया, ये देखिए, और यहाँ पर 2x है तो इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। ओके, 2 cos 2x कॉपी करना है, ब्रैकेट लगाना है और इंटू dx लिखना है। अब इंटीग्रेशन करा देते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/4 बाहर है, ब्रैकेट लगाइए, 1 का इंटीग्रेशन होता है x
प्लस 1/2, इस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, फिर उसके बाद प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x डिवाइड बाय 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे, माइनस का 2 एक कांस्टेंट कॉपी करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x डिवाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखेंगे प्लस का c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो कुछ इस टाइप से आएगा, sin 4x अपॉन 8 माइनस का sin 2x प्लस c। यहाँ एलसीएम दिख रहा है आपको, एलसीएम लीजिए, इसे ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस का साइन 2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये फाइनल आंसर आपके सामने है। आप चाहो तो इस 1/4 के अंदर तीनों में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जाएगा 3x अपॉन में 8 माइनस का साइन 4x अपॉन में 32 एंड देन माइनस का साइन 2x अपॉन में 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ जिस तरीके से 10th क्वेश्चन हुआ है, अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 cos की पावर 4 इंटू में 2x, सॉरी cos की पावर 4 2x इंटू में dx। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx। अभी आपको फॉर्मूला फिर से याद करना पड़ेगा, अभी जो लिखवाया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। इस 2 को आप डिवाइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने, क्या आ गया, डिवाइड में 2, ये आ जाएगा आपके सामने। थीटा का दुगना करा तो 2 थीटा हुआ और 2x का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अगले स्टेप में जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ तो स्क्वायर है 1/4 होगा, बाहर आ जाएगा और ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 4x। फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तो ये इंटीग्रेशन का टॉपिक आपको आसान लगेगा, अदरवाइज तो फॉर्मूले ही कंफ्यूज करेंगे आपको। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस cos की पावर 2 4x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 4x इंटू में dx। आपको क्या करना है, यहाँ से फिर फॉर्मूला देखते हो आप, तो फॉर्मूला मैं फिर से लिखूंगा, आपको बार बार फॉर्मूले लिखने हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, 2 को डिवाइड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है ना, 2 यहाँ से हट गया और डिवाइड में चला गया। तो इसकी जगह पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा का दुगना 2 थीटा होता है, तो 4x का दोगुना करेंगे तो 4 का 8 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cos 8x प्लस का 2 cos 4x एंड देन ब्रैकेट क्लोज इनटू में dx। आप क्या करेंगे आगे, आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 ब्रैकेट ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 8x कहलाएगा, अपॉन में 8x का यानी एक्स्ट्रा टर्म का, ये एक्स्ट्रा टर्म है आपके सामने 8x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे 8 आएगा, प्लस 2 कॉपी कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कॉपी किया जाता है। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो sin 4x आएगा, डिवाइड बाय 4x का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखेंगे एंड प्लस c, ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट ऑफ x प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 8x/8 प्लस आप देखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। आप इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे सामने 1/4
और 3x/2 ऐड करना आपको आना चाहिए, एलसीएम लेके ऐड किया है। यहां आ जाएगा आपके पास साइन 8x डिवाइड बाय 8 प्लस साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो आ जाएगा 3x/8 प्लस साइन 8x डिवाइड बाय 32 प्लस साइन 4x डिवाइड बाय 16 प्लस c। और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसे मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैच करेंगे तभी आंसर सही मैच करेगा। ये आपका ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और वो गड़बड़ ये हुई है, देखिए ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ मैंने नहीं करी है 8 के साथ, तो कितना हो जाएगा 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16। और अगर 16 यहाँ होगा तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी होगा 16, और 16 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैच जरूर करिएगा आंसर, ताकि आपके एकदम सही हो, एक्यूरेट, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और यहाँ क्या बचा था हमारे पास, ये देखिए ये बचा है 2, यहाँ पर ये देखिए 2 बचा है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ, ये 4 लिख दिया। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2, ये भी 2, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ओके। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, इंटू dx। तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 10th क्लास का सबसे फेमस है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स। थीटा नहीं रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो देखो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के सामने इस एक्सरसाइज में, वो प्रॉब्लम ये है कि देखो यही साइन स्क्वायर थीटा अभी ऊपर के क्वेश्चंस में था, और वहां पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक डिफरेंट लगाया था। देखो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर है सारा, ये कॉस स्क्वायर है, ये रहा। देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर भी यहाँ भी यूज होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी यूज हुआ है साइन स्क्वायर का, ये देखिए। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जब मैं लगा रहा था तो ऊपर अलग लगाया, क्योंकि वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी जरूरत थी, उसके बगैर काम नहीं होता। यहाँ पर मैं अलग लगा रहा हूँ। क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा, और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे। तो नीचे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने नीचे 1 प्लस कॉस एक्स देखा, तो फिर मुझे समझ में आया कि 10th क्लास का यहाँ फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, जैसे कि ये लगाया, तो एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे वाले से ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। मतलब इतना एडवांस में एक स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना सोच लेते हो और प्रैक्टिस करने से आप कर सकते हो इतना काम, ऐसा नहीं है कि ऐसा टीचर्स ही कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं इसे। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि इस पर कौन सा रूल लगेगा। रूल तो होता है साइन स्क्वायर थीटा का, दूसरा भी रूल होता है, बट यहाँ कौन सा लगेगा आपको ये चेक करना है। फिलहाल ये इससे कैंसिल हो गया, जो संख्या बची उसका इंटीग्रेशन कराना है। एक का इंटीग्रेशन x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस का c इज द फाइनल आंसर। ये 12 क्वेश्चन है, ये हो चुका है, आप देख सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे तो, बस इसमें रूल्स आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है कि रूल आपको सारे याद होने चाहिए, और जो सही रूल यहाँ पर यूज कर लेगा उसको आंसर मिल जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए cos 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, और cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले आपके नॉर्मली होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी सारे फॉर्मूले मैंने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए हैं, और उसे आपको याद करने हैं, ठीक है ना। जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फिलहाल cos 2 थीटा एंगल का हाफ करने का प्रोसेस आपको सीखना ही पड़ेगा। ये 2x है, इसका हाफ करिए, ये 2 अल्फा है, इसका हाफ करिए।
तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करिए माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अनदर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा एंड इंटू डी एक्स। नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे अब हम, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ दोनों पे से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे सामने जो नया जो कॉन्सेप्ट बनेगा, नया जो रूल बनेगा वो ये बनेगा कि 2 नई सिचुएशन हमारे पास ये है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये एक्सरसाइज इसीलिए बच्चों को कठिन लगती है क्योंकि वो कहते हैं कि सर ये हमें नहीं हो पाएगा, हमें पता ही नहीं लग रहा कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है। तो प्रैक्टिस करिए इस एक्सरसाइज की, जब तक 1 2 3 बार प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर लेते ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos x प्लस cos अल्फा and then cos x minus cos alpha, okay, divide by cos x minus cos alpha and into dx। तो अब गौर से देखेंगे ये माइनस वाला केस कैंसिल हो गया, प्लस वाला केस बच गया। तो प्लस वाले में क्या बचा, cos x प्लस cos alpha इंटू में dx। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट को ध्यान से समझना क्योंकि स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है x cos अल्फा। अब ये x cos अल्फा कैसे हुआ इसे मैं सेपरेट करके दिखाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इंटू डी एक्स, x की रेस्पेक्ट में अल्फा का जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ क्या होता है इंटीग्रेशन में, बाहर चला जाता है वो शराफत के साथ, यानी कि cos अल्फा बाहर चला गया, अंदर बचा सिर्फ एक और एक का इंटीग्रेशन x होता है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर ये x आगे लिखा, इसी हिसाब से मैंने लिख के दिखाया x cos अल्फा। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पर sin अल्फा लिख देते हैं, जो कि आप मत करिएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 14th। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, देखिए वहां पर आपसे कहा गया है 14 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin 2x। ओके, नाउ आपको करना क्या है, इसमें आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 प्लस sin। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूं आपको फॉर्मूला लिखवा के। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, फिलहाल तो प्लस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पूरे पे। 2 थीटा का आधा करा तो थीटा थीटा हो गया, और 2x का आधा करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस का साइन x इंटू में dx डिवाइड बाय cos x प्लस का साइन x का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे क्या करेंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन यानी कि 7.2 एक्सरसाइज में जो मेथड था वो यूज करेंगे। जिसने अभी तक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है वो जाके पहले उस क्लास में सब्स्टिट्यूशन सीख के आए, तभी ये और आगे के क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो मैंने नीचे वाली संख्या को इसको पुट करना है t, और cos x प्लस sin x मैंने t पुट कर दिया। डिफरेंशिएशन t का होगा विद रिस्पेक्ट टू x के होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, प्लस sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब एक साथ हो रहा होता है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है। फिलहाल dt लिखेंगे इज इक्वल टू, इस cos को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, लिखने में कोई परेशानी नहीं है, प्लस का है, और इस साइन को मैं पीछे लिख लेता हूँ। देखो आगे पीछे किया जा सकता है यहाँ पर, ताकि अच्छे से दिखे वो आपको, cos आगे दिखे और साइन पीछे दिखे, नेगेटिव का निशान साइन के साथ है।
तो आप गौर से देखोगे तो ये ऊपर वाली संख्या cos x माइनस साइन एक्स और ये वाली संख्या सेम दिख रही है। आप रिप्लेस कर दीजिए इस पूरे की जगह पर dt डिवाइड में, नीचे इस पूरे की जगह पर तो t लिखना ही है हमें का स्क्वायर। अब इसे आगे स्टेप में लेके जाएंगे तो t की पावर -2 इंटू dt, क्योंकि नीचे वाली पावर आप ऊपर लेके चले जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस c लिखेंगे, देन t की पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c एंड देन -1 अपॉन t प्लस c। तो t की वैल्यू हमारे पास थी और वो क्या थी, cos x प्लस sin x प्लस सी आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया आपको 14 का फाइनल आंसर कैसे आया है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट 15। तो 15 में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x एंड देन sec 2x, ये आपके सामने है। आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10 2x इंटू में sec 2x इंटू में dx, यानी कि मैंने ये क्यूब जो है इसको स्क्वायर इंटू 1 कर दिया, ये स्क्वायर था ये 1 था। ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 10th क्लास में एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कर लेते हैं एक साथ ही, है ना, अब तो आपको पता ही है। sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो आपके सामने यहां पर जो है इसकी जगह फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन 10 2x sec 2x इंटू dx। ओके, नाउ अब पुट करिए, क्या पुट करिए, t पुट करिए, किसको पुट करिए, t sec 2x को t पुट करिए। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू sec 2x का डिफरेंशिएशन होता है sec 2x इंटू टेन 2x इंटू में 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। देखो sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर याद रखना sec 2x का sec 2x tan 2x होगा। 2x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा, इस 2 को डिवाइड में लेके आइए तो हो जाएगा dt अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। ये पूरी संख्या इज इक्वल टू इसके है और यहां पर देखोगे क्वेश्चन में तो ये पूरी संख्या मैच कर रही है, ये दोनों की दोनों, यानी कि इस पूरे की जगह पर आप t2 लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ dt ओवर 2। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो t क्यूब बाई 3 आएगा, माइनस का 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आ जाएगा प्लस c। आप t की वैल्यू रख दीजिए 1/2 ब्रैकेट ऑफ sec क्यूब 2x अपॉन में 3 माइनस का sec 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगर 15 क्वेश्चन हो गया है तो यस, आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, जैसे कि sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस का sec 2x अपॉन में 2 प्लस c, यहाँ पर आंसर आ सकता है। ठीक है, आप ऊपर भी छोड़ सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या देता है क्वेश्चन नंबर 16 में, 10 रेज़ टू द पावर 4x इंटू dx। आप इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिखेंगे 10 स्क्वायर x की पावर 2 इंटू dx, 10 स्क्वायर x है ना की पावर 2 इंटू dx। अब sec 10 स्क्वायर x जो है इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी लिखवाया था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बार बार फॉर्मूला लिखिए, बार बार आपको चीजें समझ में आएगी और याद भी हो जाएंगे। sec स्क्वायर x माइनस 1 में फॉर्मूला लगा दिया, इसका होल स्क्वायर इंटू dx। आप इस पर रूल लगाइए, a स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2
sec स्क्वायर एक्स इंटू 1। ये इंटीग्रेशन नहीं किया, ये मैंने सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन जब तक नहीं हो जाता निशान नहीं हटेगा। स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec की पावर 4 इंटू डी एक्स सेपरेट कर दीजिए, प्लस 1 के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स सेपरेट कर दीजिए। तो आप गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चन तो वही आ गया जहां से शुरू हुआ था, यानी कि ये तो 10 की पावर 4 था, अब sec की पावर 4 है। इसे I1 का नाम देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास 10x होता है, प्लस c इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब I1 जब नाम दिया है तो I1 को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4 x इंटू डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x इंटू में dx। अब sec स्क्वायर x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाहर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब पुट करिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 10x, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। दैट मीन्स कि ये वाली पूरी संख्या इस वाली पूरी संख्या के बराबर है, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x की जगह पर t लिखना ही होगा आपको। ये देखिए आपने t पुट किया था, ओके, यहाँ पर आ जाएगा dt। देन इंटीग्रेट करेंगे, t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c होगा। दिस इज I1, सो दैट्स वाई यहाँ पर C1 लिख लीजिएगा। t की जगह पर आपने वैल्यू रखी है, t की जगह पर वैल्यू क्या थी, 10 वैल्यू थी, तो यहाँ पर 10x लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 10 क्यूब x बाई 3 प्लस C1। अब आप पुट करेंगे ये वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, कहीं छोड़ी थी आपने, वो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ओके, और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देखिए ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ओके, ये यहीं लिख दिया। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए इसमें आपको, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन आई है I1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। किस तरीके से रिप्लेस करनी है आइए उसे देखते हैं। यहां पर मैं I1 की जो वैल्यू है, यानी कि ये पूरी वैल्यू है, ये देखो वैल्यू इसके बराबर ये है, तो वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, यानी इसको उठा के मैं यहां रख दूंगा। तो यहां पर वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 10x प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस C1। अब गौर से देखिए 10x और 10 टू 10x, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये संख्या को हम कॉपी कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 क्यूब x डिवाइड बाई 3, माइनस का निशान आएगा ना, देखो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 10x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का x आएगा, ये रहा x। उसके बाद C1 और C को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम इसकी जगह एक कांस्टेंट लिख देंगे और वो होगा हमारे पास सिर्फ C। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, इसे आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, साइन क्यूब x के डिवाइड में साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x लिख लेते हैं, प्लस कॉस क्यूब x के डिवाइड में साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये आपका जो
सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आपकी नॉलेज है, इसको आगे बढ़ाना है कि अगर हम इसे सेपरेट कर दें, दोनों के पटे में लिख दें, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक पावर बचेगी। ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक पावर बचेगी। और ये क्वेश्चन मेरा अगले ही स्टेप में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आगे बचा है हमारे पास साइन, तो ऊपर बचा है और कॉस का स्क्वायर नीचे बचा है, स्क्वायर। तो इस कॉस के स्क्वायर को मैं 2 बार लिख के दिखाता हूं आपको। प्लस यहां पर ऊपर तो बचा है कॉस एक्स और नीचे बचा है साइन का स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिख के दिखाता हूं मैं, इनटू में dx। अब देखो साइन अपॉन कॉस tan होता है और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस sec होता है, तो ये बन गया tan x sec x। प्लस इसी तरीके से cos अपॉन साइन cot होता है और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन cos sec होता है। अब बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वही लगाना है यहाँ पर, और ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, और मैंने स्टार्टिंग के जो ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुआ था तब सारे रूल्स लिखवाए थे, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है इसका, इस पूरे का फॉर्मूला होता है sec x, यानी इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा, माइनस ऐसे ही cotec x cosec x cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cosec x आएगा, प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया कि 17 क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको सेपरेट करना था। अगर आप उसकी जगह कुछ और, जैसे कि किसी बच्चे ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस सॉल्व करना शुरू किया, तो सॉल्व तो हो जाएगा बट बहुत लेंथी होगा। तो यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही आपकी नॉलेज होगी कि आप सही समय पर सही फॉर्मूला लगाएंगे। और यही है इसका हार्डेस्ट पार्ट कि इसमें हार्ड चीज क्या होती है। अगर कोई कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन टिपिकल है तो वो क्या है, क्योंकि रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, लर्निंग में आना पड़ेगा अच्छे से और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन में है cos 2x प्लस का 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है अगर सही रूल यूज करा जाए। तो देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ कर देते हैं, थीटा बना देते हैं। तो यहाँ 2x है, इसका हाफ कर देंगे, लिखेंगे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin स्क्वायर x, तो पहले से ही लिखा हुआ है, अपॉन में cos स्क्वायर x। तो अब गौर से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, अगर ये कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है, ये sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये tan x होता है। तो 18 क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है अगर आप सही फॉर्मूला सही समय पर यूज करते हैं। 19th क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स एंड देन cos क्यूब एक्स इंटू dx। आपको क्या करना है, इसमें आपको इस साइन के अपॉन में cos लिख देना है और इनटू में cos लिख देना है। अगर आपने ये कर दिया तो काम होता हुआ दिख रहा है। और मैं साइन क्यों कर रहा हूं ये cos डिवाइड और मल्टीप्लाई में, क्योंकि मुझे पता है कि tan और sec के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर मैं साइन x को डिवाइड करूंगा cos से तो बन जाएगा tan, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा cos की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो है, तो ये बनेगा tan और ये cos की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास sec की पावर 4x डिवाइड बाय tan x इंटू में dx। ना sec की पावर 4 को भी थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाय यहाँ पर है tan x और इनटू में dx। ना अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास sec स्क्वायर x का भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है 1 प्लस का tan स्क्वायर x, और यहाँ पर है sec स्क्वायर x और डिवाइड में है tan x। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट का यूज करने वाले हैं, t पुट करेंगे tan x तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। डिफ्रेंशिएशन किया है ये, तो आप देखेंगे तो ये जो है
sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी लिखने वाला हूँ और tan x की जगह पर दोनों जगह मैं t लिखने वाला हूँ। तो बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई टी। ना अब इसको सेपरेट करना होगा हमें, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी इंटू में डी टी। आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप हमारा होगा 1 अपॉन टी प्लस का टी इंटू में डी टी, और अगले स्टेप में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो t की वैल्यू हमने 10 लेट की थी, तो यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी log मोड ऑफ tan x प्लस का tan स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो 19th क्वेश्चन आप देखेंगे किस तरीके से हुआ है और इसे अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपको cos 2x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैंने कहा था cos 2x के जनरली 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं, स्टार्टिंग में ही लिखवाए हैं। जो पिछली हमारी क्लास हुई थी जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसके स्टार्टिंग में ही मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आप x से ले लो या फिर थीटा ले लो तब भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने x ले लिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, और ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है देखो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यहाँ पर लगा दिया। नीचे क्या है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू में dx। नाउ a प्लस b a माइनस b, दैट मीन्स cos x प्लस साइन x एंड देन cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय नीचे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो आप देख सकते हो गौर से, इससे ये कैंसिल हो गया, एक संख्या कैंसिल हो गई यानी कि 2, और एक संख्या बच गई। तो नीचे जो बची है संख्या उसको लिखना जरूर पड़ेगा। cos x माइनस साइन x ऊपर है और cos x प्लस साइन x डिनोमिनेटर में है इंटू dx। तो पुट करने वाले हैं हम, t पुट करने वाले हैं cos x प्लस साइन x को। जब t पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dt ओवर dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा। आप गौर से देखो ऊपर भी यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे है तो हम इसको सही कर लेते हैं। cos को आगे लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, साइन को पीछे लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव है। ये देखो साइन को मैंने पीछे लिखा, और इंटू dx कर देते हैं, ये वाले dx की मल्टीप्लाई। फिलहाल आप देखोगे तो ये पूरी संख्या आपको ये पूरी संख्या के बराबर दिखेगी, तो हम इसकी जगह dt लिख देंगे। ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय t, देन इंटीग्रेशन log t प्लस सी होता है और t की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी, तो ये आ जाएगा log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos x। तो इसके लिए 10th क्लास का ही एक रूल उठा लेते हैं, और वो रूल ये है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ऑलरेडी cos थीटा मुझे दे रखा है, मुझे बस इसकी जगह पर साइन 90 माइनस थीटा लिखना है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का x इंटू डी एक्स। अब गौर से देखोगे साइन इनवर्स और साइन जब दे रखा होता है तो हम एंगल ले लेते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो संख्या हट जाएगी। इनवर्स और साइन एक साथ हो तो सिर्फ उसका एंगल लिया जाता है। अब x बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई x बाई 2 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस c इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ 22 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये एक टाइप है जिसके 4 क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं। 1 अपॉन cos x माइनस a एंड देन cos x माइनस b। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है,
ये एक टाइप है जिसके 4 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपके सामने वो 4 क्वेश्चंस लिख देता हूँ। इसका एक क्वेश्चन ये होता है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। एक तो आपके सामने है ही, दूसरा ये होता है। इसका तीसरा क्वेश्चन होता है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी and the fourth one is 1 upon cos x minus a and then sin x minus b। तो ये 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से जो मैं पहला करा रहा हूं और दूसरा करा रहा हूं इसकी एक टाइप होती है, तीसरा और चौथा जिसमें साइन और कॉस लिखे हुए हैं इसकी दूसरी टाइप होती है। एक ही टाइप में चारों के चारों क्वेश्चंस होते हैं। उसका एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन इसका जो पार्ट है वो आपको मिसलेनियस में मिलेगा। तो वो टाइप क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो टेक्निक्स क्या है, तो देखिए वो कैसे करेंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे। और किससे मल्टीप्लाई की जाएगी? यहाँ मल्टीप्लाई कराई जाएगी साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखिए साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, याद रखना। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये एक तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है a माइनस बी, ओके, और अंदर भी आ जाएगा साइन a माइनस बी डिवाइड बाय कॉस x माइनस a एंड देन कॉस x माइनस b एंड देन dx। तो ये पहले वाले में डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई कराया साइन a माइनस बी से। और मैं बता देता हूं दूसरा जो क्वेश्चन है ये वाला जिसमें दोनों में साइन साइन है, इसमें भी साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराना, और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए यानी कि साइन और कॉस में से, तो यहाँ कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। बस यही एक नई बात है जो आपको याद रखनी होगी। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। अब करना क्या है? 1 अपॉन साइन ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ऑफ। देखो यहां पर आपको a माइनस बी दे रखा है और नीचे जो सीक्वेंस है वो x माइनस ए और x माइनस बी का है। तो मैं क्या करूंगा? x माइनस का b माइनस का x प्लस का a लिख सकता हूं इसे। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिखा है, तो मैं आपको अभी सिखाता हूं। ये मैं इसे कॉपी कर लूं फिर बताता हूं आपको कैसे लिखा है। ये लो, देखो मैंने कैसे लिखा है। मैंने पहले लिखा x, अपनी मर्जी से लिखा मैंने x। माइनस का b है तो मैंने इसके साथ माइनस का b लिख दिया। फिर मैंने x को अगर जोड़ा है तो x को फिर मैंने घटाया भी तो है। यानी कि अगर मैं x से x कैंसिल कर दूं तो यही वाली सिचुएशन वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। यानी कि मैंने कुछ भी नया नहीं किया। यहां पर आपको समझना होगा, ये पार्ट आपको याद रखना होगा। ये टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन है तो उसी टाइप से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या कहता है? 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ऑफ x माइनस बी। तो एक साथ आ गया, देखो आपके सामने है, और यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस a बचेगा। अब आपके सामने कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे थे, है ना? तो यहां पर फार्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, फार्मूला जरूर लिखूंगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला है ना, ए माइनस बी का। आप ए की जगह एक्स वाई भी लिख सकते हो ना यहाँ पर। तो साइन ए कॉस बी मतलब ये ए की जगह ले लेगा, ये बी की जगह ले लेगा, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, आगे वाली संख्या है एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस फिर उसके बाद कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ओके, और इसके पूरे के अपॉन में जो है वो क्या दे रखा है? cos x माइनस ए देन cos x माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको इसे सेपरेट कर देना, यानी कि दोनों के डिवाइड में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, पहली संख्या क्या थी? साइन x माइनस बी cos x माइनस ए डिवाइड बाय cos x माइनस ए एंड देन cos x माइनस बी, माइनस का साइन यहां हो जाएगा cos x माइनस बी देन साइन
x minus a divide by cos x minus a and then cos x minus b into में dx। ओके, बाहर लिख देते हैं dx को, ये लिख दिया बाहर। अगला स्टेप क्या कहता है, देखिए हमें क्या करना है, cos x minus a सेम दिख रहा है, cos x minus b सेम दिख रहा है, कैंसिल होता हुआ आपको भी दिख गया होगा। तो बचा क्या, ऊपर साइन नीचे कॉस और सेम एंगल है तो हो जाएगा tan x minus b माइनस यहाँ पर साइन यहाँ पर कॉस सेम एंगल है तो tan x minus a। नाउ ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। अब आपको tan थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। फिलहाल मैंने कहा है सारे इंटीग्रेशंस आपको पता होने चाहिए। tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log मोड ऑफ cos और x माइनस बी। ओके, माइनस यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, log मोड ऑफ cos x माइनस ए मोड क्लॉज और प्लस सी, है ना, मोड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है, देखो ये प्रॉपर्टी मैं जरूर लिखूंगा, log m माइनस log n, ये जरूर याद होगी आपको, log m अपॉन में n होता है। तो पॉजिटिव संख्या ऊपर आती है और नेगेटिव नीचे, तो पॉजिटिव ये वाली संख्या है और नेगेटिव ये वाली संख्या है, तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी sin a माइनस बी log मोड ऑफ यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos x माइनस a डिवाइड बाय cos x माइनस b इज द फाइनल आंसर। आप इसे मैच कर सकते हो, लेंथी था बट क्योंकि पेपर में आता है तो इसे आप अच्छे से करोगे। और इसके टाइप्स हैं, दूसरी टाइप का भी मैंने बता दिया, इसके 2 क्वेश्चन इस जैसे होंगे और दूसरी टाइप जो है वो क्या है, उसमें cos से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। इस टाइप का क्वेश्चन डिक्टो आपने किया है 17 में और इसका भी मैं करा देता हूँ। क्या होगा, sin स्क्वायर x को डिवाइड में ले जाएंगे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के और फिर इसके बाद माइनस cos स्क्वायर है, सॉरी ये है आपके पास cos स्क्वायर x डिवाइड में ले जाएंगे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। तो क्या क्या डिवाइड कर दिया हमने, दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, ये दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। अभी आप देखोगे तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचा cos स्क्वायर जो कि होता है ऊपर जाके sec स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर इनटू में dx। ओके, नाउ आगे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan x माइनस का, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x, माइनस माइनस प्लस कर दो तो ये हो जाएगा cot x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, tan x प्लस cot x, ए हमारा आंसर है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 24th क्वेश्चन। ये दे रखा है e की पावर x ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाय cos स्क्वायर e की पावर x इंटू में dx। आप पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में x। ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो dt ओवर में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराइए, सेकंड को कॉपी करिए, प्लस फर्स्ट को कॉपी करिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कराइए। dt इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से तो x प्लस 1 बचेगा इंटू में dx। आप गौर से देखेंगे तो ऊपर वाली पूरी संख्या इसके बराबर है, इसकी जगह dt आ जाएगा। देन फाइनली dt यहाँ है, cos स्क्वायर t यहाँ है, cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी, और आगे बढ़ते हैं तो tan t प्लस c, t की वैल्यू थी हमारे पास e की पावर x इंटू में x प्लस का c इज द फाइनल आंसर। और अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसे देख लीजिए, उसमें इसके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन करिए और आंसर से मैच जरूर करिए। ओके गाइस।